हेलो रॉक स्टार, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली बार कंप्लीट कर लिया था फॉर्मेशन ऑफ पॉलिन ग्रेन यानी कि मेल गेमेटोफाइट हम लोगों ने देख लिया था। और मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि सभी को पूरी तरीके से वो समझ में आया होगा। ठीक, क्योंकि एकदम आसान तरीके से हमने वो समझाया था। और आज का हमारा उसी चैप्टर का दूसरा टॉपिक यानी नेक्स्ट टॉपिक है मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, मेगा स्पोरोजेनेसिस पहले हम जानेंगे कहाँ पर होता है, फ्लावर के किस पार्ट में होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में होता है, वो सब लोग देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि कैसे ये जो मेगा स्पोरोजेनेसिस जो प्रोसेस है, इसके पहले क्या ऐसा होता है जिसके वजह से ये जो प्रोसेस है वो पॉसिबल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। आइए तब स्टार्ट करते हैं। ये रहा। तो सबसे पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को समझने के लिए हमको ये पता होना चाहिए ये क्या है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे पिस्टल या कार्पेल कहा जाता है। पिस्टल या कार्पेल कहा जाता है। ठीक। और इस पिस्टल और कार्पेल के अंदर यानी कि स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। और इस ओव्यूल को हम निकालेंगे बाहर और निकाल के देखेंगे इसके अंदर कौन कौन सा पार्ट होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है। बहुत से टाइप के होते हैं, एनाट्रोपस होते हैं, ठीक है, हाइपर एनाट्रोपस होता है, ऑर्थोट्रोपस होता है। लेकिन हम लोग इसमें से क्या पढ़ेंगे, एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम। आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर ये रहा, ये मैंने इसलिए पहले बना दिया है ताकि जो टाइम कंज्यूम होगा वो नहीं होगा। ठीक है, कम टाइम लगेगा तो चैप्टर में जो टॉपिक है कम टाइम में अच्छे से क्लियर हो पाएगा। अब इसको बनाने में ही आधा घंटा लग जाएगा, मतलब 5 मिनट 10 मिनट जितना भी लगेगा। यहाँ मैं बनाते रहूँगा, सामने आप बोर होते रहेंगे और वीडियो साइड करके चिन्ह निकल लेंगे। तो इससे अच्छा कि बना बनाया रहे, तो बना बनाया खाना मिल जाए तो सबको खाने में अच्छा लगता है, वही चीज़ है। ये एक एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम दिखाई दे रहा है हमको। ठीक है, एनाट्रोपस, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, किस पार्ट का क्या रोल है, वो सब लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें तो ये जो पूरा राउंड दिखाई दे रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर बाहर वाला येलो, उसको बोलते हैं ओवरी। और ओवरी के अंदर ये जो पूरा ग्रीन वाला पार्ट ऐसे दिखाई दे रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूल। और ओवरी और ओव्यूल के बीच में एक कनेक्शन होता है, वो आपस में जुड़े होते हैं किसके थ्रू, प्लेसेंटा है, फ्यूनिकल है और हाइलम है, इन दोनों के थ्रू। ये जो ओव्यूल है और फ्यूनिकल, इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है उसको हाइलम बोला जाता है। और ये जो स्टॉक है यानी कि इसको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं फ्यूनिकल। ये प्लेसेंटा को ओव्यूल से जोड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर सबकी प्लॉइडी क्या है, 2n है, सबकी प्लॉइडी 2n। फ्यूनिकल हाइलम हो गया। प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा यहाँ क्या कहते हैं, ये जो ओवरी है, ओवरी को फ्यूनिकल से कनेक्ट करता है प्लेसेंटा। ये जो पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है, तो इधर का क्लियर हो गया सारा। ठीक है, और ये तो ओवरी होता है तो मैंने बता दिया। अब इस साइड आते हैं कि आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हैं क्योंकि बहुत काम की चीज़ है, एक एक चीज़ लिखा हुआ है और सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये स्क्रीनशॉट ले लिए, नहीं भी लेना है तो अगर आप कहेंगे तो मैं ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम के चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, इतनी गर्मी में पसीना हो रहा है। यहाँ तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, खैर आप अपने एरिया का टेम्परेचर कमेंट कर दिए कितना डिग्री है। तो अब बात करते हैं, इधर इधर आते हैं, ये वाला पार्ट। अच्छा ठीक है, ये जो ग्रीन ग्रीन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला, इसको बोला जाता है इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। और यही इंटेगुमेंट आगे जाकर सीड का फॉर्मेशन, सॉरी सीड की कवरिंग बनाता है। सीड में दो कवर होते हैं, एक आउटर एक इनर। तो यहाँ पर भी जी एक आउटर है और एक इनर है। यही इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट, बाहर वाला है तो उसको बोलेंगे आउटर इंटेगुमेंट, अंदर वाला है तो इनर इंटेगुमेंट। और जब सीट बन जाएगा तो सीट के अंदर ये कवरिंग बनाएंगे, ये आउटर कवरिंग और ये इनर कवरिंग। आउटर कवरिंग को बोला जाता है टेस्टा, इनर कवरिंग बोलते हैं टेगमेन। ठीक है, तो ये इंटेगमेंट हो गया, हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग। क्लियर है। और ये जहां पर इंटेगमेंट नहीं है, ये जगह खाली है, इस जगह को, इस रीजन को बुलाया जाता है माइक्रोपाइल। ठीक है, ये माइक्रोपाइल रीजन होता है एट टिप ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल के एकदम टिप पर है। जैसा कि दिखाई दे रहा है वैसा चीज लिखा हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ है।
वेयर इंटेगुमेंट आर एब्सेंट, जहां पर इंटेगुमेंट ये ग्रीन वाला एब्सेंट होता है वहां पर उस रीजन को बोलते हैं माइक्रोपाइल। ये क्लियर है। अब आते हैं चलाजल। माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट साइड चलाजल पोल होता है जो कि बेसल पार्ट होता है, ठीक है। तो इसकी जस्ट अपोजिट देखें तो ये वाला पार्ट, ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं चलाजा या चलाजल पोल बोलते हैं, चलाजा, ठीक है। तो चलाजल पोल है, तो ये क्या होता है, बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल अपोजिट टू द माइक्रोपाइल। मैंने वही तो कहा कि माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है, और वो बेसल पार्ट होता है। तो भाई कई बार क्वेश्चन पूछता है बेसल पार्ट कौन है, ऑप्शन दे देगा। माइक्रोपाइल के अपोजिट कौन है, ऑप्शन दे देगा। तो अगर आपको पता है, अगर डायग्राम आपको याद है तो आंख बंद, आंख मतलब खोल के ही टिक मारेंगे, तो आंख बंद करके तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया सब, इंटेगमेंट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं न्यूसेलस की। तो आपको जो पिंक कलर का दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, पिंक कलर का जो दिखाई दे रहा है उसमें बहुत सारे सेल्स है, ठीक है। ये पूरा पार्ट, इस पूरे पार्ट को न्यूसेलस बोलते हैं। और न्यूसेलस है, न्यूसेलस के अंदर जो सेल दिखाई दे रहे हैं हमको, उसको बोलते हैं न्यूसेलर सेल, मतलब न्यूसेलस की सेल प्लॉइडेड टू एन ही रहेगी। तो इसमें से जो बहुत सारे न्यूसेलस के सेल्स हैं, लेकिन कोई एक सेल, जैसे क्लास में होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट है लेकिन कोई एक टॉप करता है या कोई एक मॉनिटर बनता है, ऐसा कुछ होता है। तो उसी तरह ऐसा रोल है यहाँ पर भी है कि बहुत सारे न्यूसेलर सेल है लेकिन कोई एक सेल अपना साइज इंक्रीज करेगा और वो बना लेगा मेगा स्पोर मदर सेल। जैसे हम लोगों ने वहां पढ़ा था माइक्रोस्पोर मदर सेल बन रहा था, यहाँ पर मेगा स्पोर मदर सेल बन रहा है। माइक तो क्लियर है ना, ठीक। और तो और ठीक, ये जो न्यूसेलस है इसके पास रिजर्व फूड होता है, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पे इसके पास क्या है, रिजर्व फूड है, रिजर्व फूड है। और ये इनलार्ज होकर अपना साइज इंक्रीज कर कर क्या बनाएगा, मेगा स्पोर मदर सेल। किस रीजन का, माइक्रोपाइल, मतलब अगर इधर से ऊपर बनेगा तो हम बोलेंगे चलाजल पोल से बन रहा है, लेकिन अगर इससे नीचे बनेगा तो हम क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइलर रीजन, मतलब ऐसा न्यूसेलस का सेल जो माइक्रोपाइल के पास है, करीब है, नियर, तो वहां से मेगा स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मतलब आपको मैं यहाँ दिखा दूं, ये इस रीजन पे ये वाला कोई सेल होगा, यहाँ पर क्या बने, ये क्या है, मेगा स्पोर मदर सेल। तो ये किस रीजन के पास है, माइक्रोपाइल, तो हम क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल के पास वाला जो सेल होता है वो कन्वर्ट होता है मेगा स्पोर मदर सेल में। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं, क्योंकि इतना आसान तरीके से चल रहा है, अब इससे आसान क्या ही हो सकता है, ठीक। जो आप लोग पता ही है, नीट का पेपर लीक हुआ था, तो उसमें पता ये चला कि एक पेरेंट्स थे, किसी स्टूडेंट के एक ऐसे पेरेंट थे, उन्होंने 10 लाख में पेपर खरीदा, ठीक है, ऐसा बताया जा रहा है, 10 लाख में पेपर खरीदा और उस बच्चे के कितने मार्क्स आए, 107, ठीक है। अगर आप लोग में से किसी कोई ऐसे धुरंधर हो जिनको वो पेपर मिल जाए तो मुझे लगता है कि 720 में 720 उड़ा देंगे, लेकिन उसके 107 आए, ये भी बहुत सोचने वाली बात है, ठीक है, क्या ही कर सकते। अब आते हैं, ठीक है, न्यूसेलस आपको क्लियर हो गया, न्यूसेलस क्या है, देखिए कि मास ऑफ सेल है, क्या है न्यूसेलस, मास ऑफ सेल है, इसमें रिजर्व फूड होता है। और तो और ये उसमें से एक सेल क्या करेगा, आगे जाकर अपना साइज इंक्रीज करेगा, एनलार्ज होगा, न्यूट्रिशन लेगा और बन जाएगा क्या, मेगा स्पोर मदर सेल। तो मुझे लगता है यहाँ पर ओव्यूल आपको पूरी तरीके से मतलब सॉरी, हाँ, ओव्यूल आपको क्लियर हो गया होगा। और ओव्यूल का क्या लोकेशन है, कहाँ पर होता है, ओव्यूल कितनी कवरिंग होती है, कौन सा पार्ट क्या होता है, ठीक है, किस पार्ट का क्या रोल होता है, प्लॉइडी क्या होती है, फंक्शन क्या होता है, आगे जाकर क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो अगर कभी एग्जाम में आता भी है तो आप इसको एकदम एज इट इज छाप देंगे, एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा, ये बोर्ड के लिए। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां से आप देख सकते हैं, यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, एक ही क्वेश्चन को 10-15 तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है, ठीक है, लेकिन अगर आप पढ़े हैं तो आप घूमने वाले नहीं हैं। तो अब आगे बढ़े, तो यहाँ पर हमारा मेगा स्पोर मदर सेल बन गया है। अब हम किस टॉपिक पे आएंगे, जो आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा, मेगा स्पोर मदर सेल। आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ टॉपिक है मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है, मेगा स्पोर, ओ ये क्या हो गया, ठीक है, ये है मेगा स्पोर मदर सेल।
अब आइए स्टार्ट करते हैं। तो मेगास्पोर मदर ये होता है, जैसे ओ सॉरी, ये तो मेगास्पोर मदर सेल कह रहे हैं। प्रोसेस का नाम है मेगास्पोरोजेनेसिस। सॉरी सॉरी, फ्लो में फ्लो हो गया। ठीक है, तो टॉपिक है मेगा स्पोरोजेनेसिस। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि नाम में ही आंसर छुपा होता है। ठीक है, जैसे वहां माइक्रोस्पोरोजेनेसिस था, तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। यहाँ पर मेगा स्पोरोजेनेसिस से तो क्या बोलेंगे, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर, क्योंकि ये वाला पार्ट मेगा स्पोर मीन्स मेगा स्पोर, और जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर। तो हम लोग लिखेंगे क्या, लिखेंगे हम लोग कुछ ऐसे, कलर चेंज कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर। जब भी आपको मेगा स्पोर समझ में आए तो मेगा स्पोर माइक्रोस्पोर कंफ्यूज नहीं होना है। मेगा स्पोर फीमेल के लिए और माइक्रोस्पोर मेल के लिए। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन माइक्रोस्पोर फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ से, मेगा स्पोर मदर से, जो इसके पीछे वाले में बना था। फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल, ये तो 2n होगा और ये n होगा, बाई मियोसिस डिवीजन, बाई मियोसिस डिवीजन। यहाँ पर भी मियोसिस होगा, जाहिर सी बात है, वहां पर भी मियोसिस, यहाँ पर भी मियोसिस, लेकिन एक ही बार, एक बार वहां होगा, एक बार यहाँ होगा। तो अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कैसे फॉर्मेशन होगा। ये क्या है, मेगा स्पोर मदर सेल, MMC, प्लॉइडी 2n। मेगा स्पोर मदर सेल है, प्लॉइडी 2n है। अब इसमें होगा मियोसिस। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा। मियोसिस सेकेंड, तो ये बन जाएगा कुछ, ये चार कुछ बन जाएंगे सेल। ठीक है, और ये चारों क्या है, माइक्रो सॉरी मेगा स्पोर टेट्राड है। ठीक है, ये क्या है, मेगा स्पोर। ये जो चार मेगा स्पोर है, मैं यहाँ दिखा दूं, चार है, लेकिन वहां पर भी चार बन रहे थे, यहाँ पर भी चार बन रहे थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है, वहां पर चार बन रहे थे, चारों फंक्शनल थे, यहाँ पर चार बने हैं, एक फंक्शनल होगा। ठीक है, मतलब ये तीन है। अब पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछता है कि जो तीन डी जनरेट करेंगे वो किस साइड के करेंगे, माइक्रोपाइल के करेंगे कि चलाजल पोल के करेंगे। ठीक है, ये तीनों डी जनरेट मेगा स्पोर नियर माइक्रोपाइल, जो माइक्रोपाइल रीजन वाले होंगे, अगर चार बन रहा है तो ये लगभग माइक्रोपाइल के पास वाले होंगे, और ये चलाजल पोल के पास वाला होगा। तो ये जो है एक फंक्शनल, ये क्या है, इसको थोड़ा कलर चेंज कर दे, पिंक पिंक। ठीक है, फंक्शनल मेगा स्पोर। अब मियोसिस हुआ है तो जाहिर सी बात है प्लॉइडी एन ही होगी। तो ये रहा। अब क्या बोलेंगे, अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं, व्हाट इज मेगा स्पोर, द प्रोसेस ऑफ इधर, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल बाय मियोसिस डिवीजन, दिस प्रोसेस इज नोन एज मेगा स्पोरोजेनेसिस। यहाँ तक क्लियर है, होना भी चाहिए क्लियर, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। अभी तो बस गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो अभी गैमेटोफाइट, तो यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो गया है मेगा स्पोरोजेनेसिस। मुझे लगता है आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि इसमें, क्योंकि इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो वो हम लोग छोटा छोटा वीडियो इसलिए लाते हैं ताकि वो समझ में आए। एक ही दिन में पूरा टॉपिक ही ले आएंगे तो इधर का समझ में आएगा तो उधर भूल जाएगा, उधर का समझ में आएगा तो इधर भूल जाएगा। ठीक है, और सब समझ में आएगा तो एग्जाम में भूल जाएगा। ठीक,
तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं फिर से। तो ये रहा ओव्यूल। ओव्यूल के सारे पार्ट्स हम लोगों ने कवर कर लिए, ठीक है। अगर आपको इसमें वैसे तो डाउट होना नहीं चाहिए, अगर इसमें फिर भी कोई डाउट आता है, कोई एक टॉपिक, कोई एक वर्ड, कोई पॉइंट भी नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस डाउट का समाधान किया जाएगा अगले लेक्चर में, ठीक है। तो ये था न्यूसेलर सेल। न्यूसेलर सेल से कोई एक क्या बना था, मेगा स्पोर मदर सेल। अब इस मेगा स्पोर मदर सेल को हम यहाँ ले आए, बाहर निकाल दिए। इस मेगा स्पोर मदर सेल में म्योसिस हुआ। म्योसिस के बाद 4 मेगा स्पोर बने, और वो जो मेगा स्पोर बने उसमें से 3, ठीक है, 3 के क्या हो गए, टपक गए, और एक क्या है, फंक्शनल है, और इसी का डेवलपमेंट होता है। तो क्वेश्चन पूछता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनो का मतलब एक, स्पोर मेगा स्पोर, और डेवलपमेंट, ठीक है। और यही आगे जाकर क्या बनाएगा, फीमेल गेमेटोफाइट। जैसे वहां पर माइक्रोस्पोर था तो मेल गेमेटोफाइट बना रहा था, यहाँ पर मेगा स्पोर है, ये फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगी। तो हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग को कंप्लीट हो गया है मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो अगले टॉपिक में हम लोग इसके आगे का जो प्रोसेस है वो देखेंगे, कैसे फीमेल गेमेटोफाइट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अगर इसके अलावा, इस टॉपिक के अलावा यदि आपको किसी और टॉपिक की जानकारी चाहिए जो आपको समझ में ना आए लेकिन आप समझना चाहते हैं, तो आप उस टॉपिक का बस नाम कमेंट कर दिए, उस पर प्रॉपर आपके लिए वो वीडियो बना दी जाएगी, ठीक है। आपके साथ साथ और भी लोगों का भला हो जाएगा। तो अगर आपको चैनल में सॉरी वीडियो पसंद आया, ठीक है, टॉपिक समझ में आए, तो अपने दोस्तों को थोड़ा आगे बढ़ाइए ताकि वो लोग भी समझ सके और हमारे साथ जुड़ सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।